हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल भी है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके। इस चैनल को भी आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सिमिलर वे में बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल ज़रूर सेलेक्ट करना। बहुत सारे लोग ऑल सेलेक्ट नहीं करते, इसीलिए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँचती है। इस चैनल की लिंक की बात करें तो आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट खबर आते रहते हैं। नो डाउट आप लोगों के अलग अलग रिक्वेस्ट है, उसके ऊपर भी वीडियोस ज़रूर यहाँ पे जल्द से जल्द ज़रूर आएंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों, फिलहाल की जो लेटेस्ट इंपॉर्टेंट खबर भी हम लोग को देखने को मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बिजली से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड अभी की जो लेटेस्ट खबर है, राइट, वो है दोस्तों यहाँ पे कोल से रिलेटेड मतलब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको जनरेट करनी है तो कोल का रिक्वायरमेंट रहता ही है। एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें, कोल का जो डिमांड है कितना ज़्यादा बढ़ चुका है ये भी हम लोग को पता है, बट सप्लाई की बात करते हो बहुत ही कम है। बीच में मैंने वीडियो बना के भी आप लोगों को बताया था, इसके पीछे का मेन रीज़न भी है कोविड मतलब आप सभी लोगों को पता है, कोविड में बीच में बहुत सारे फैक्ट्रियाँ बंद हुई थी, तो इसके चलते कोल की जो रिक्वायरमेंट थी, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट थी, वो बहुत ही कम थी। देन सडनली सब कुछ अनलॉक यहाँ पे हो गया एंड इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ गया कि उसके बाद आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कोल का शॉर्टेजेस होना स्टार्ट हो गया। देन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यहाँ पे बातचीत की थी, राइट, जो पॉलिटिक्स भी हम लोग को देखने को मिला था, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल दैट। यहाँ पे बताने का मकसद क्या है दोस्तों, यहाँ पे फिलहाल कि इलेक्ट्रिसिटी का जो डिपेंडेंसी है, राइट, उसको जितना हो सके कम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, डिपेंडेंसी मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी बंद करने की बात नहीं कर रहे। कोल के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही थी उसके ऑल्टरनेटिव की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बातें की जाती है, राइट, चेंज के हिसाब से अगर हम लोग बात करें पेट्रोल एंड डीजल के सब्सटीट्यूट में, वैसे इलेक्ट्रिसिटी के सब्सटीट्यूट की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी की बातचीत यहाँ पे बार बार चलती रहती है। एंड इसमें भी अगर देखा गया तो अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि विंड एनर्जी भी रहती है, या फिर अगर मैं बात करूं तो सोलार, यस, सोलार पावर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इससे रिलेटेड सरकार बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सोलार क्या इसके पहले नहीं था, तो आप सब लोगों को पता है इससे पहले भी सोलार यहाँ पे हुआ करता था। हाँ, सोलार के रिलेटेड ये जो सेटअप रहता है दोस्तों, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ही हैवी रहता है, बट एक बार अगर आप इसको इंस्टॉल कर दो, उसके बाद जो आने वाला जो खर्चा रहता है वो बहुत ही हम लोग को मिनिमम देखने को यहाँ पे मिलता है, एज़ कम्पेयर टू द जो फिलहाल की इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा रहता है उसके हिसाब से। यहाँ पे इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ, जब भी मैं क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की यहाँ पे बात करता हूँ, तो आपको यहाँ पे पता है कि सोलार से रिलेटेड एक नया डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, एंड वो है दोस्तों रूफ टॉप सोलार। मतलब जो घर के ऊपर हम लोग को सोलार यहाँ पे सेटअप करते हुए देखने को मिलता है। इसके चलते देखिए, सूरज के ऊपर किसी का तो ओनरशिप नहीं है, तो सूरज की अगर हम लोग बात करें, इंडिया में तो अच्छी खासी धूप खिलती है, तो इसके चलते हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि सोलार जो रूफ के ऊपर सेटअप किया जाता है, इसके चलते बहुत ही ज़बरदस्त इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को स्टोर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हर कोई इससे रिलेटेड अगर आगे बढ़ता है, राइट, सरकार खुद इस चीज़ को, इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे बढ़ावा दे रही है, हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इसके चलते आने वाले समय में हम लोग कह सकते हैं कि सोलार से रिलेटेड डील करने वाली कंपनियाँ और भी गजब का परफॉर्मेंस यहाँ पे कर सकती है। एंड जब भी मैं इसकी बात करता हूँ तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे मैं जो लीडर है उसके साथ ही बात करना यहाँ पे पसंद करता हूँ। बाकी ऑब्वियसली डिस्क्लेमर के साथ कि ये कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में भी है, एंड ऑब्वियसली हर कोई लीडर के साथ रहना ज़्यादा प्रेफर यहाँ पे करता है। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता चल ही गया होगा मैं कौन से स्टॉक की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, डेफिनेटली यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ टाटा पावर से रिलेटेड। टाटा पावर आप सब लोगों को पता है, रूफ टॉप से रिलेटेड ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी उनको यहाँ पे मिल चुके हैं। अगर आप सिर्फ टाटा पावर भी एंटर कर लेते हो तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस तो मिल जाएंगे जॉब करियर करके, बट यहाँ पे एक पहला भी ऑप्शन मिल जाता है सोलार करके। अगर आप इसके ऊपर भी क्लिक करते हो या फिर टाटा पावर की वेबसाइट के ऊपर भी जाते हो, तो सबसे पहले भी आप लोगों को यही डेटा देखने को मिलेगा। ये देखिए, टाटा पावर सोलार की अगर हम लोग बात करें, सोलार रूफ, तो इससे रिलेटेड दोस्तों बहुत ज़्यादा चर्चा है हम लोग को चलती हुई देखने को मिलती है। एंड अगर आप लोग नीचे भी यहाँ पे जाओगे तो इनके अलग अलग सॉल्यूशंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे कि देखिए, टाटा पावर सोलार से रिलेटेड अगर आप चाहो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें पढ़ना चाहते हो तो नो मोर के ऊपर जाके आप स्टडी कर सकते हो। दैन पावर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग से रिलेटेड और भी अलग अलग जो पावर की बातें हैं वो भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, बहुत सारे लोग वेबसाइट के ऊपर जाते ही नहीं है, मुझे कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं, सर आपको ये चीज़ें पता कैसे चलती है कि कंपनी करती क्या है, उनका बिजनेस मॉडल। वेबसाइट के
वेबसाइट ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप लोगों को ऑफिशियली ये सारी चीज़ें पता चलेगी, राइट। कंपनी के क्लाइंट्स कहाँ से पता चलते हैं, वेबसाइट के ऊपर जाओ, बहुत सारी कंपनियाँ डिस्क्लोज करती है, उससे भी हम लोग को अंदाज़ा यहाँ पे आ जाता है। सो दोस्तों, टाटा पावर की बात करें तो इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ पे इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को मिले थे। अभी के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप लोगों को पता है ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है कि टाटा पावर यहाँ पे केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की अगर हम लोग बात करें, वहाँ से भी उनको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिला था 84 मेगावाट का, राइट। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए आगे क्या लिखा है, सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें, समवेयर अराउंड 400 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट था। और सिर्फ केरला नहीं दोस्तों, ऐसे अलग अलग बहुत सारे स्टेट्स में हम लोग को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली थी। अगर हम लोग हाल ही में ही बात करें तो यहाँ पे हम लोग को महाराष्ट्र से भी टाटा पावर को अलग अलग यहाँ पे मतलब टीपी सूर्या की बात करें, जो कि टाटा पावर के अंडर हम लोग को आती हुई देखने को मिलती है, उसी की सब्सिडरी है। सो उनको भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सोलार से ही हम लोग को कनेक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट उसी के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। एंड बीच में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि दुनिया भर के जितने भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनकी जो मीटिंग भी यहाँ पे हुई थी, राइट। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि कहाँ पे वो मीटिंग यहाँ पे हुई थी। मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे वहाँ पे उससे रिलेटेड। सो वहाँ पे भी यही चीज़ें बताई गई थी कि जितना हो सके कोल का इस्तेमाल कम किया कीजिए, डिपेंडेंसी कम किया कीजिए। एंड ये जो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल भी है, हाँ कॉस्टली ज़रूर है, बट सरकार ने ही अगर बढ़ावा दिया तो डेफिनेटली यहाँ पे खरीदने वाला एंड बनाने वाला भी इनकरेज ज़रूर होगा। सो हम कह सकते हैं दोस्तों, इस जो सेक्टर की मैं बात करूं, कोई दूर दूर तक टाटा पावर के पास खड़ा भी नहीं है। सो डेफिनेटली टाटा पावर हम लोग कह सकते हैं इसके चलते बहुत ही अच्छा खासा इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकता है। एंड सरकार भी दोस्तों, बहुत सारे सरकार, जैसे मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक है, बट स्टेट गवर्नमेंट की बात करें दोस्तों यहाँ पे, राइट। सो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिले एज अ प्राइवेट कंपनी, तो वो टाटा पावर को ही मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को देखने को भी यहाँ पे मिल जाएंगे। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं टाटा पावर इससे रिलेटेड ऑलरेडी एग्रेसिवली काम यहाँ पे कर रहा है। एंड मैं जो हमेशा आप लोगों को यहाँ पे जो चीज़ें बताता हूँ कि आप वेबसाइट के ऊपर जाके पढ़ो, कि कंपनी के अबाउट सेक्शन के ऊपर जाके अगर आप ये चीज़ें पढ़ोगे कि इनका बिजनेस किससे रिलेटेड है, तो आपको पूरी तरीके से अंदाज़ा यहाँ पे आ जाएगा। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं, देखिए इनके अलग अलग यहाँ पे टारगेट भी रखाए जा चुके हैं कि अगर इनको यहाँ पे बिल्ड करना है, यहाँ पे रूफटॉप से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो हम कह सकते हैं आने वाले 2 से 3 साल में ये टारगेट लेकर चल रहे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो 2025 तक का भी इनके कुछ टारगेट है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे इनके अबाउट सेक्शन में भी हम लोग को पढ़ती हुई देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगी। एंड रिन्यूएबल सोर्स की बात करें दोस्तों, देखिए टाटा पावर, मैं इससे पहले भी आप लोगों को साफ बोल चुका हूँ कि ये जो कंपनी है टाटा पावर बहुत ही ख़राब कंपनी थी, पहली वाली कंपनी। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, सर इलेक्ट्रिसिटी तो हर कोई इस्तेमाल करता है, राइट, तो ये अच्छा बिजनेस क्यों नहीं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी ये सरकार के अंडर आता है, इलेक्ट्रिसिटी देना सरकार का काम है। आपको पानी, साफ़ पानी मिलना चाहिए, साफ़ हवा मिलना चाहिए, राइट। मतलब ये जो नॉर्मल ये बेसिक नेसेसिटीज़ है, इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इसमें कोई भी अगर बिजनेस करने आया तो सरकार के गाइडलाइंस के तहत ही वो चार्जेस लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी हर किसी को ज़रूरत पड़ती है 24 घंटे, तो प्राइवेट कंपनी बनाओ और जो मन मर्जी है यूनिट्स चार्ज करो, ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, राइट। तो इसीलिए सरकार के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, उन्हीं के तहत ही हम लोग को मतलब उन कंपनीज को उतना पर यूनिट चार्ज करना पड़ता है। इसीलिए टाटा पावर 2008 से आप देख सकते हो कोई भी अच्छा खासा और नहीं कर पा रही थी, सिर्फ नीचे। अब बाकी जितने भी पावर कंपनी आप देख सकते हो कोई इनमें दम नहीं था, बट अभी जाके क्यों अलग से यहाँ पे एक एनर्जी इनमें आ चुकी है, क्योंकि ये जो बाकी के प्रोजेक्ट्स हैं इनके, राइट, ये कोई मतलब सरकार के अंडर कंपल्शन में नहीं आते हैं। सो ये कंपनियाँ जो भी बिजनेस करेगी उनको सरकार का सपोर्ट एंड जो भी आमदनी होती है वो पूरा उन्हीं के हम लोगों को देखने को मिल रहा है। चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, उनके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पावर देने से रिलेटेड हो, या फिर सोलर रूफटॉप की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो इसीलिए टाटा पावर हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फोकस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए अलग अलग खबरें यहाँ पे आती रहती है, बट इन चीज़ों को आप लोगों ने फोकस में रखना चाहिए। अच्छी बात एक हो जाती है कि ड्यू डिलीजेंस की, टाटा पावर नाम ही काफ़ी है, तो इसके चलते आप लोगों को बाकी चीज़ें की धोखाधड़ी होगा ऐसी कोई बात आप लोगों को चेक करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बिजनेस आपको कैसा लगता है इसके ऊपर आप लोगों ने स्टडी करके आगे डिसीजन यहाँ पे लेना ज़रूर चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये जितनी भी लेटेस्ट फटाफट ये जो खबरें आ रही है यहाँ पे कि और भी स्टेट गवर्नमेंट से अभी टाटा पावर को यहाँ पे ऑर्डर्स मिल सकते हैं, तो ज़रूर आप टाटा पावर जैसे कंपनी के ऊपर फिलहाल तो फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। एंड देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सब लोगों को पता है कि टाइमिंग इधर उधर हो सकता है कि थोड़ा सा अभी मार्च खत्म होते वक्त आ सकता है या फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, बट
कभी ना कभी हम लोग को ये सारी चीज़ें आते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को उनके गाइडलाइंस के हिसाब से चलना पड़ता है। तो आज एक दो स्टेट्स यहाँ पे एक्सेप्ट करें, बट बाकी भी जितने भी रिमेनिंग स्टेट है उनको भी इन चीज़ों में आगे बढ़ावा यहाँ पे देना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक एंड शेयर करना। एंड अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो जो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, वो आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।